This video is only made for information and education purpose only. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल द स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखें ताकि आपको मार्केट और कंपनी के रिलेटेड अपडेट हमारे वीडियो से मिलते रहे। फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो आपको पता ही है बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है एंड गिरावट के पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को पता ही है। यस, फिलहाल जो मिडल ईस्ट में चल रहा है, जंग जो चल रही उसी चीज़ के चलते। पर दोस्तों इतिहास की अगर हम लोग बात करें, हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि ये जो इस प्रकार की जंग है, जो वॉर चल रही है, क्या ये पहली बार हो रही है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारी जंगें मार्केट ने यहाँ पे देखी है। दुनिया की बात छोड़ दो, हम हमारी भी अगर बात कर ले तो हमने कितने सारी जंगें यहाँ पे देखी है। अभी पिछले साल की अगर बात कर ले 2025 में, वहाँ पे भी हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट देखा था पाकिस्तान के साथ, ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता है। इतिहास ये बताता है दोस्तों कि बहुत सारे इस प्रकार की क्राइसिस आते रहते हैं। 2008 में बहुत बड़ी मंदी आई थी, कोविड में 2020 में बहुत बड़ा क्रैश आया था। कभी कभी 2004 की बात करें तो जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का सरकार को लेकर, डिफरेंट ही रिजल्ट आ गया था। इलेक्शन के रिजल्ट की बात करें तभी भी बड़ी गिरावट आई थी। पर इतिहास हमें एक चीज़ें सिखाती है कि ये जो गिरावट रहती है, ये बार बार, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये क्या करता है, आपको बाजार में अपॉर्चुनिटी देता है कि लो, बाजार में डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है, स्टॉक 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70 नीचे आए हैं। अब उसका फ़ायदा उठाना है या नहीं उठाना है, ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो इस गिरावट का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो कि ऐसे गिरावट में डर के मारे भाग जाते हैं। पर इतिहास हमें एक चीज़ हमेशा सिखा चुका है और आगे भी सिखाएगा कि भाई कोई चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, वापस चीज़ें हम लोगों को रिस्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड देखा गया दोस्तों तो बॉटम लाइन भी यही है कि ये जो वॉर हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो जंग देखने को मिल रही है, ये आज नहीं तो कल कभी भी हमको दी एंड इसका होते हुए देखने को मिलेगा। पर ये ख़त्म एक दिन ज़रूर होगा और जैसे ही ये ख़त्म होगा दोस्तों तो पूरी दुनिया को एक मैसेज तो ज़रूर यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जो भी घटनाएं होती है ना दोस्तों, उससे रिलेटेड हर कंट्री, हर व्यक्ति एक लेसन तो जरूर लेता है। जैसे कि अगर हम कोई भी क्राइसिस उठा लो, 2008 की अगर बात करें, कोई क्राइसिस की अगर बात करें, एनबीएफसी से रिलेटेड क्राइसिस देखने को मिला था, आरबीआई ने उसमें बहुत बड़ा लेसन लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे नियम भी देखने को बदलते हुए देखने को मिले थे। फिर जो अपर लेवल एनबीएफसी से रिलेटेड नए नियम आए थे, कोविड में भी बहुत कुछ यहाँ हमने सीखा था। वैसे ही जो चीज़ें अभी हम लोगों को देखने को मिल रही है जंग को लेकर, ये भी हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है, मतलब पूरी दुनिया को, कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे सरकार ने, उस पर्टिकुलर कंट्री ने भयंकर लेवल का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर इस प्रकार का अगर कोई क्राइसिस अगर हुआ तो उसके साथ वो इजीली डील कर सके। और उसी टॉपिक को हम इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसे हैं, बिजनेसेस ऐसे हैं, सेक्टर्स ऐसी हैं जहाँ पे सरकार बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब बजट में बड़ा अनाउंसमेंट करेगी या फिर पीएलआई स्कीम्स दे सकती है। पर उन सेक्टर्स को सरकार जरूर यहाँ पे बढ़ावा देगी एंड उसी से रिलेटेड, मतलब ये जो टॉपिक है वो हम इस वीडियो में कवर यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट है, इनको आप भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड फिलहाल बाजार का जो प्रेशर ये रहता है, इनमें ये इस प्रकार की कंपनियां हैं वो भी नीचे आ जाती है। वहाँ पे आप स्टडी करके डिसीजन ले सकते हो कि कहाँ पे जाना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है, 7 सेगमेंट रहेंगे, उनको यहाँ पे कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। तो सबसे पहला सेगमेंट रहेगा तो वो है डिफेंस सेगमेंट। डिफेंस को लेकर दोस्तों पहले भी बहुत कुछ महत्व हम लोगों को देखने को मिला था और ये सारी चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा महत्व है वो रशिया यूक्रेन वॉर से इसका महत्व काफ़ी बढ़ता देखने को मिला है। तब से सरकार ने डिफेंस बजट लगातार बढ़ाया है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अभी जो ईरान में चल रहा है, मिडल ईस्ट में वॉर जो चल रही है, उसके बाद तो मतलब डिफेंस बजट है वो हमेशा वक्त बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और जो भी ये जंग चल रही है यहाँ दोस्तों, उसमें सबसे खास आई कैचिंग मोमेंट कौन सा है, तो है वो ड्रोन ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हम कह सकते हैं, ड्रोन ने मतलब बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे हम कह सकते हैं। जैसे कि अमेरिका, आपको पता है कि इकोनॉमी में बहुत बड़ा उनका डिफेंस बजट है, फिर भी उनका ईरान के साथ लड़ने में काफ़ी तकलीफ हुई। ड्रोन्स देखा गया मिसाइल्स के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते दाम में बनते हैं। जिस प्रकार का डैमेज यहाँ पे वो कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक सेगमेंट तो समझ में आ गया कि ड्रोन को लेकर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिलेगी। ड्रोन का महत्व ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। जो ड्रोन सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां हैं दोस्तों, वहाँ पे आप ज़रूर अपनी निगाहें रख सकते हो, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलेंगे।
तो आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सेकेंड सेगमेंट की बात करें दोस्तों, तो जो भी ये जंग चल रही है उसमें एक चीज़ तो पता चली कि भाई क्रूड के ऊपर ज़्यादा निर्भर करोगे तो भाई दिक्कत तो होने वाली है। देखिए, क्रूड बहुत सारे सेगमेंट में इस्तेमाल होता है, बट सबसे बड़ा अगर हम क्रूड का अल्टरनेटिव की बात करें तो वो है रिन्यूएबल एनर्जी। यस, आरई की बात करें तो क्रूड जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होता है वो बहुत सारी जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी उसको रिप्लेस कर सकती है। जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे तो नहीं कर पाएगी, वहाँ पे क्रूड का है वो रिक्वायरमेंट रहेगा। बट सबसे बड़ा अगर हम लोग बात करें तो क्रूड का रिक्वायरमेंट, अगर हम जो बाहर से क्रूड मंगवाते हैं, अगर टोटल 100 डब्बे है क्रूड के, तो उसमें से 61 डब्बे जो है वो क्रूड के हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में चले जाते हैं। मतलब पेट्रोल डीजल की बात कर ले, एविएशन सेक्टर में बात करें, 61% वहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो पॉइंट है दोस्तों कि ये वाला जो सेगमेंट है उसको रिप्लेस किया जा सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इसीलिए ईवी को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल क्रूड से रिलेटेड सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो हमारा लगता है, जो सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है, वो पेट्रोल डीजल्स के लिए ही रहता है कि इसको रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। और इसको रिप्लेस करके ईवी पे शिफ्ट हो गए, और ईवी में सिर्फ 4 व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर भी, तो बहुत बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल यहाँ पे बच पाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर दोस्तों सरकार ज़बरदस्त जोर देगी मतलब इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, टैक्स में कुछ छूट मिल सकता है, कंपनी जो काम करती है उनको इंसेंटिव मिल सकते हैं। ईवी से रिलेटेड आप कंपनीज को ज़रूर अपने रडार में रख सकते हैं। देन थर्ड सेगमेंट है वो है ईवी से ही जुड़ा हुआ है कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस। देखिए, ईवी का सबसे बड़ा अभी तक का प्रॉब्लम यही है कि जितने भी लोगों ने कहा है कि वो ईवी इसीलिए फ़िलहाल तो नहीं ले रहे क्योंकि पर्याप्त मात्रा में चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल नहीं है। अगर किधर मान लो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चलते हैं, तो अगर बीच हाईवे पे गाड़ी बंद हो गई तो मतलब पेट्रोल डीजल से रिलेटेड पेट्रोल पंप्स तो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, बट ईवी चार्जिंग स्टेशन के बारे में क्या? तो इसीलिए इसका स्पीड्स बढ़ाने से रिलेटेड इसमें जो काम करने वाली कंपनियां हैं वो सरकार उनको ज़बरदस्त इंसेंटिव यहाँ पे देगी। इसके ऊपर आप जरूर यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। देन पॉइंट नंबर 4 की बात कर लें, अगेन ईवी से रिलेटेड ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है बैटरी। बैटरी से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, आप इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो पॉइंट नंबर 5 वो है इलेक्ट्रिसिटी। यस, अभी इलेक्ट्रिसिटी भी आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि अभी पेट्रोल डीजल की हम बात करते हैं, गैस से रिलेटेड अगर बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोल से, और हमारे इधर कोल पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, फिर भी हम इंपोर्ट तो करवाते हैं अलग अलग जगह से। बट आप सोच कर देखो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी भी अगर कुछ ऐसा अगर दिक्कत आया तो लाइफ कैसे फिर हो सकती है, काफ़ी कठिन हो सकता है वो। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का ऑल्टरनेटिव है वो है रिन्यूएबल एनर्जी। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑल्टरनेटिव है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी ही है। सोलर की अगर बात कर लें या फिर विंड एनर्जी की अगर बात कर लें, तो इससे रिलेटेड बहुत बड़ा मतलब हम कह सकते हैं बढ़ावा सरकार की ओर से लगातार दिया जा रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा है वो भविष्य में हम लोगों को यहाँ पे होने वाला है। सेम पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो हाइड्रोजन की भी अगर बात करें तो बड़े बड़े जो हमारे बिलियनर्स रिचेस्ट पर्सन है वो हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी में भयंकर लेवल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार की पॉलिसियाँ भी उसी के फेवर में हम लोगों को साफ साफ दिखने वाले मिलती हैं। ये कुछ ऐसे सेगमेंट है दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि जंग के बाद यहाँ पे और ज़्यादा हाईलाइट होते हुए देखने को मिलेगी। इन प्रकार के जो सेगमेंट रहेंगे उनको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन 7th पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है वो, उसकी बात करें तो साइबर सिक्योरिटी। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तो सब कुछ डिजिटली चलता है, बट अगर उसके ऊपर साइबर अटैक हुआ या फिर सिस्टम अगर हैक हुआ तो कितना ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है, इसकी कल्पना ही ना करें तो ठीक रहेगा। बहुत कुछ डैमेज हो वो यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं, इनको लेकर भी सरकार ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट पैकेजेस, पीएलआई स्कीम्स है वो यहाँ पे अनाउंस कर सकती है। इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ज़रूर दोस्तों इन 7 सेगमेंट को आप अपने साइड से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जो भी चीज़ें दोस्तों बाजार में यहाँ पे होती है वो क्या कर देती है, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों में बड़ा बदलाव है वो लेकर आ जाती है, चीज़ें बदल जाती है फिर। एंड यही चीज़ें अभी हम लोगों को फिलहाल जो जंग चल रही है उसके बाद यही एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिलने वाला है कि इन पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर सरकार की ओर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई तो मदद यहाँ पे जरूर मिलेगी, ज़रूरत ही है। बिकॉज ये सारी चीज़ें अगर देखा गया तो इनके ऊपर अगर हम लोग हमारा सिस्टम है वो फिट कर देते हैं, जिसके लिए डिकेट्स लगेंगे, ऐसा नहीं कि कल जाके ये होने वाला है।
डेकेड्स मतलब एक डेकेड मतलब ऑलमोस्ट 10 साल लगने वाले हैं। अगर 10 साल लगेंगे तब जाके वो बदलाव होगा, एंड अगर ये बदलाव हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हमारे देश के अंदर ही रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।